हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। 9th क्लास स्टूडेंट्स, बेटे हम लोग मोशन चैप्टर कर रहे हैं दोनों क्लासेस का, सीबीएसई का भी और आईसीएसई का भी। द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, दैट्स व्हाई द लेक्चर इज कॉमन। ठीक है बेटे, मोशन इन वन डायमेंशन आईसीएसई में टॉपिक को नाम दे रखा है, सीबीएसई में ओनली मोशन नाम दे रखा है। दोनों में ही हम वन डायमेंशनल मोशन जो है बेटे वो पढ़ रहे हैं। वन डायमेंशनल मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन है, जो लीनियर मोशन है, मतलब जिस मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक ही कोऑर्डिनेट। जैसे कोऑर्डिनेट में 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ रही है अपने मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब हम इस चैप्टर में अभी सिर्फ इस क्लास में वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है, वो फर्दर बड़ी क्लासेस में आप उसको पढ़ोगे। तो लास्ट क्लास में हमने बेटे वेलोसिटी टॉपिक डिस्कस किया था। इसका आपने पढ़ा था वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी वाज बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या थी बेटे? स्पीड विद डायरेक्शन, है ना। फिर आपने वेलोसिटी का यूनिट देखा एंड ऑल स्पीड के साथ सेम था। जो डिफरेंस था कि जो स्पीड थी एक स्केलर क्वांटिटी थी हमारे पास, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी रजे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर आपने इसकी टाइप्स पढ़ी। होप कि आपने ये सब चीजें पढ़ ली और दिमाग में बिठा ली होंगी। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्सेलरेशन। दैट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। देखो बेटे क्या है, मैंने बड़ी बार पिछली क्लासेस में भी समझाया आपको कि जो हमारे आसपास बॉडीज का मोशन है, ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट है, वो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म होती है। बहुत कम आपको रेयर ऐसी चीजें देखेंगी जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ। अब हम ही जब अपने घर से अपने स्कूल के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, तो हमारी स्पीड बेटे सेम थोड़ा ना रहती है। आप बाय बस जाते हो, बाय कार जाते हो, बाय अपनी एक्टिवा जाते हो, किसी भी व्हीकल पे आप जाते हो, तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, है ना, आपकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है कंटिन्यूसली। मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, आपका मोशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम केसेस होंगे जो आपको यूनिफॉर्म मोशन में नजर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मोस्टली जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। मीन्स द स्पीड इज वेरिंग और वेलोसिटी इज वेरिंग। और मैंने लगता है मुझे कि मैंने पिछली क्लास में ये चीज डिस्कस की थी कि जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी कर सकती है। तो उसकी 3 चीजें हमने पढ़ी थी। या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा बेटे, मतलब उसकी वैल्यू 1 2 3 4 जो भी है, पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, कुछ देर बाद देखा वो 10 से चलने लगी, कुछ देर बाद देखा 12 से चलने लगी, इस तरह से, है ना। दूसरी चीज उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हो सकता है कि वो सेम ही स्पीड से जा रही हो, 5 मीटर पर सेकंड से ही हर टाइम चल रही है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डन। या फिर दोनों हो रहे हैं, उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी हम मानेंगे कि वेरी कर रही है। और जब वेलोसिटी में वेरिएशन आती है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तब हम बोलते हैं कि जो मोशन होगा वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड। मतलब एक नई टर्म आ गई, एक्सेलरेशन। उस टाइम पे क्या एग्जिस्ट करेगी? एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। अब देखो बेटे, हो सकता है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही हो या हमारी वेलोसिटी कम हो रही हो। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं दोनों क्लासेस में, चाहे वो सीबीएसई है चाहे वो आईसीएसई है। वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो मतलब बॉडी की डायरेक्शन चेंज होने वाला हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। मतलब एक ही एक्सिस के अलॉन्ग चलना है ना हमें, तो उसका मैग्नीट्यूड की वेरिएशन हम लोग जो है वो इसमें चेक करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है, वो कम हो रही है या वो ज्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन को देखते हैं। जैसे सपोज करो आप अपने घर से चले, आपने अपना व्हीकल अभी स्टार्ट किया, तो इनिशियली वो रेस्ट पे था, मतलब उसकी स्पीड उस टाइम पे कितनी थी बेटे? 0। आपने स्टार्ट किया, वो धीरे धीरे इंजन में जो फ्यूल था उसने बर्न होना शुरू किया और आपकी स्पीड जो वो बढ़ गई। सपोज आपकी स्पीड जो इनिशियली 0 थी, अब जब कुछ टाइम बाद आपकी स्पीड देखी तो वो कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो स्पीड बढ़ी ना। कुछ टाइम बाद मैंने और देखी, वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई, लेट्स सपोज। ठीक है, तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी तब हम उस मोशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेटेड मोशन। लिखवा दूंगी मैं सारी चीजें, सुन लो पहले, समझ लो। अच्छा बेटे, अब आपने जहां भी जाना था, स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था, कहीं भी मार्केट जाना था, आपकी जो भी डेस्टिनेशन थी,
आप वहां पे पहुंचते हो तो आप क्या करते हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, अपने व्हीकल को रोकने की कोशिश करते हो कि आपका जो डेस्टिनेशन था वो आ गया है, आपने जहां जाना चाहते थे वो उस जगह पे आप पहुंच गए हो। अब क्या है, अब आप पहले 15 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो आपका व्हीकल रुकना शुरू हो जाता है, स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। अब जिस केस में स्पीड कम होगी, जरूरी नहीं रुकना है, कई बार वैसे भी स्पीड कम करते हैं, हमारे आगे कोई गाड़ी आ गई, कोई इंसान आ रहा है, कुछ भी, या स्पीड ब्रेकर है तो हमें स्पीड कम करनी पड़ती है ब्रेक अप्लाई करके। अगर कम होगी तो उसे क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। दो वर्ड्स, डी एक्सेलरेशन या फिर बेटे इसी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं रिटार्डेशन। ये कब, when velocity decreases with the time, decreases with time, कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और रिटार्डेड मोशन। और जब इंक्रीज होती है जिस केस में, उस केस में क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन बेटे, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी विद टाइम। दोनों चीजें समझ में आई। एक्सेलरेटेड मोशन कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ। डी एक्सेलरेटेड कब, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ। मैंने दोनों की एग्जांपल दी, घर से व्हीकल स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ते जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। डेस्टिनेशन पे पहुंचे, हमने ब्रेक अप्लाई की, स्पीड कम होती जा रही है, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेड मोशन। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आई। अब बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तब क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन क्या बनी हमारे पास, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप बोल सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी, और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल से डिनोट होता है। और ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी। और डेफिनेशन से पता चलेगा किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी। अब मतलब अगर एक्सेलरेशन का मुझे फॉर्मूला नोट करते जाना बेटे साथ साथ में, ठीक है, अपने नोट्स लेके बैठो, पेन लेके बैठो, अपनी कॉपी लेके बैठो, साथ साथ में चीजों को नोट करते जाओ। वीडियो पॉज कर करके बीच बीच में नोट किया करो, ठीक है। मैं अब कर रही हूँ, अगर रह गया होगा तो आप इसको पॉज करके बैक करके नोट कर लेना। अब देखो मैंने क्या लिखा बेटे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कौन सा टाइम, जितना टाइम उसको चेंज होने में लगा। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। फाइनल मतलब जैसे हम घर से चले थे तो कितनी थी, रेस्ट पे था ना हमारा व्हीकल, उसकी स्पीड कितनी थी बेटे, 0 है ना। जैसे हम आगे जब बढ़ते गए, हमने बोला था 15 मीटर पर सेकेंड है ना, तो फाइनल कौन सी हुई 15, इनिशियल कौन सी हुई, स्टार्टिंग वाली 0। दोनों को माइनस करेंगे और उसमें कितना टाइम लगा, जैसे हमने 0 सेकंड से शुरू किया और हमने माना कि 10 सेकंड के बाद हम 15 मीटर पर सेकंड चलने लगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटे v से, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, और टाइम को t से। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन के साथ हो गया ना वेक्टर, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लिखेंगे a v माइनस u बाय t। ठीक है, समझ गए बेटे मेरी बात। इसी से रिलेशन भी आते हैं, हम आगे जाके रिलेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशन बन जाती है यहाँ से। लास्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का आएगा उसको पढ़ेंगे।
अभी 1-2 दिन बाद, ठीक है, 1-2 लेक्चर्स के बाद आएगा वो। ये चीज समझ में आई बेटे? अब देखो इसका यूनिट क्या बनेगा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगा, देखो ऊपर क्या है वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या था बेटे, मीटर पर सेकेंड, यही था लास्ट क्लास में हमने किया। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो क्या बन गया ये बेटे, मीटर, एक -1 पहले था, एक -1 और हो गया, -1 -1 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया बेटे मेरी बात? एक्सेलरेशन कब होगी, सिर्फ तभी एक्सेलरेशन होगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। हमने फॉर्मूला बना लिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 पेंसिल थी, मैंने 3 पेंसिल 3 स्टूडेंट्स को दे दी, मेरे पास बाकी कितनी बची, तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी ना दोनों को, उनका चेंज देखने के लिए। तो हमने माइनस किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, उनका चेंज देखने के लिए माइनस कर दिया। ठीक है बेटे? अच्छा जी, अब ये तो उसका यूनिट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी ये हमें पता चल गया। आपको मैंने बता दिया कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, अच्छा अगर वेलोसिटी बेटे बढ़ेगी, एक चीज देखो यहाँ पे लिखती हूं मैं, हमने बोला कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है मतलब फाइनल वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। इफ v इज ग्रेटर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है। हम पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब हम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो ये बड़ी है ना। जब बड़े वाली वैल्यू में से आप छोटे वाली वैल्यू माइनस करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो जैसे मैंने बोला हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, सपोज 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वैल्यू कितनी हुई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखो कितनी आई, 10 - 2 अपॉन 2, 10 - 2 8/2, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आई ना। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव आएगी तो वो एक्सेलरेटेड होगा। अगर बेटे दूसरा केस, इफ v इज लेस देन u, अगर v जो है u से छोटा है तो क्या होगा, अब देखो v u से छोटा ले लो। अब इसको 2 मीटर पर सेकंड ले लिया मैंने और इसको 10 मीटर पर सेकंड ले लिया। हम इनिशियली इससे चल रहे थे और इसको भी 2 ही सेकंड लगे। अब देखो एक्सेलरेशन क्या आएगी, इधर लिख लेते हैं ना इसको। अब देखो क्या आएगी बेटे, a इज इक्वल टू बी की जगह पे 2 माइनस यू की जगह पे 10 और टाइम की जगह पे 2, कितना आया, -8/2। कितना बना बेटे, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसी आई, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव मतलब क्या हो रही है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या हो रही है, रिटार्डेशन। समझ में आई बेटे बात मेरी? अच्छा बेटे, अब जैसे आपने वेलोसिटी की टाइप्स की, स्पीड की टाइप्स की, मोशन की टाइप्स की, इसी तरह से एक्सेलरेशन की भी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है रजे, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स। पहली बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी रजी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? मुझे लगता है कि ये तो अब आपको आना चाहिए, आपने इतनी बार इसको कर लिया, यूनिफॉर्म मोशन किया, फिर यूनिफॉर्म स्पीड की, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म when equal changes in velocity। अब क्या लिखोगे, वेलोसिटी बढ़ी। देखो जब हम यूनिफॉर्म स्पीड लिखते थे बेटे, स्पीड किस पे डिपेंड करती थी, डिस्टेंस पे। तो हम बोलते थे इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपने बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। हमने बोला इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन बेटा किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी में चेंज आता है तब एक्सेलरेशन आती है, मींस सेम चेंज आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। जैसे
पहले सेकंड में वेलोसिटी जैसे 0 से शुरू किया तो वेलोसिटी कितनी थी, हमने 0 सेकंड से शुरू किया, मैंने फर्स्ट 0 पे 0 वेलोसिटी थी, 1 सेकंड के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर मैंने 2 सेकंड्स के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, मैंने थर्ड सेकंड पे देखा 6 मीटर पर सेकंड हो गई। हर बार वेलोसिटी में चेंज है। यहां देखो, अगर यहां पे हम चेंज कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वी, कितना बेटे, इनिशियल 0, फाइनल 2, 2 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहां कैलकुलेट किया, इनिशियल कितनी 2, फाइनल कितनी 4, 4 माइनस 2, फिर से अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी 6 माइनस 4 अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वेलोसिटी में जो चेंज तो आ रहा है बट इक्वल टाइम इंटरवल के बाद इक्वल से चेंज आ रहा है। चेंज तो देखो हो रही है, पहले तो 0 मीटर पर सेकंड पे रेस्ट पे थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 1 सेकंड बाद देखा, फिर अगले सेकंड में देखा 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेरिएशन है, देयर इज अ चेंज बट चेंज इज यूनिफॉर्म, सेम चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट डाउन, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट करवा रही हूँ, लिखो जरा इसको। द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म when equal changes in velocity, when equal changes in velocity takes place in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है बेटे। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जब अनइक्वल चेंजेस होंगे, आप अपने आप से लिखोगे इसको, when there is the acceleration will be non-uniform or variable when there is an unequal change in velocity in equal intervals of time। unequal कैसे, मतलब जैसे मैंने पहले सेकंड बाद देखा तो ये 2 मीटर पर सेकंड था, अब मैंने यहां देखा तो ये 6 मीटर पर सेकंड हो गया, यहां देखा तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर मैंने फोर्थ सेकंड पे देखा तो ये 11 मीटर पर सेकंड हो गया। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, देखो पहले वाले में कितना आया 2, दूसरे वाले में कितना आया 4, तीसरे वाले में कितना आया 4, चौथे वाले में कितना आया 1। अनइक्वल चेंजेस है ना, कभी 2 आ रहा, कभी 4, कभी 1, कभी कुछ। ठीक है, तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन जो होगी वो कैसी होगी बेटा, वेरिएबल एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक और बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ध्यान से पढ़ाई किया करो बेटे, रोज 8th से 9th में आए हो, मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होती है बेटे, सबको होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो डाउट्स होते हैं वो प्लीज पूछ लिया करो। एक आप लोगों को नोट्स चेक करवाने के लिए बोला गया था, जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी संडे को, आई थिंक सो, आपको नोट्स चेकिंग के लिए बोला गया था। उसमें मुझे सिर्फ 9th क्लास में से एक ही बच्चे ने नोट्स चेक करवाए हैं, एंड दैट वाज जपप्रीत फ्रॉम 9th CBSE। बाकी के बच्चे भी बेटे अपने नोट्स मुझे जो सेंड करो, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोग कुछ कर भी रहे हो या नहीं। डन। अब एक बड़ा अच्छा टॉपिक बेटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड आप सबने सुना हुआ है ना, उसकी वजह से एक्सेलरेशन। मतलब देखो ध्यान से समझो बेटे, देखो मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे नीचे फेंकूं, है ना, ऐसे छोड़ दूं यहां से, तो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, और आप सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आपने न्यूटन अंकल का एप्पल वाला कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है ना। न्यूटन अंकल ने दिया हमें ये कॉन्सेप्ट, सर इसाक न्यूटन। ठीक है बेटे, उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ जो है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे बेटे मैं मार्कर को ऊपर से इस तरह से छोड़, कोई भी चीज, मेरे पास मार्कर, मैं मार्कर की एग्जांपल ले रही हूं, मैंने जैसे बेटे इसको ऊपर से यहां नीचे छोड़ूंगी, तो ये क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता जाता है जितना ज्यादा पास जाता जाता है। ठीक है, अगर इसी को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं
तो क्या होता है, पहले में इनिशियल स्पीड ज्यादा देखेगा, वो जैसे जैसे जो ऊपर जाएगा अर्थ के इफेक्ट से बेटे दूर जाता जाएगा, तो इसके ऊपर अर्थ का फोर्स जो है वो, तो इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती है। जैसे हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो स्पीड कम होती है कंटिन्यूसली, जैसे हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो स्पीड जो है वो बढ़ती है। ठीक है, मतलब ज्यादा हाइट पे स्पीड कम है, जैसे 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 अर्थ के पास आ रहे स्पीड बढ़ते जा रही है, जैसे 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 ऊपर जा रहे हैं स्पीड कम होते जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो स्पीड बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी बोलो आप, कम हो रही है। और अगर वेलोसिटी का कम हो रही है या वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार फिर से, एक्सेलरेशन क्या है, जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है। जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स लगाती जा रही है। ठीक है, मतलब पास पास, जैसे ये सपोज अर्थ है, ये कोई यहां से कोई भी बॉडी जा रही है, ये बॉडी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ का फोर्स थोड़ा सा कम, यहाँ आए बढ़ गया, यहाँ आए और बढ़ गया, यहाँ आए और बढ़ गया, यहाँ आए और बढ़ गया, बिल्कुल नीचे ले आती है उसको। ठीक है, तो बेटे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। तो खींचना चाह रही है ना अर्थ, उसको ऊपर जाने नहीं देना चाह रही। जब नीचे आ रहा था तो क्या कर रही थी, वो खुद भी नीचे आ रहा था और वो उसको नीचे लेके भी आना चाह रही थी। दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रहे थे। जब ऊपर जा रहे हैं तो हम तो ऊपर की तरफ ऐसे इसको ऊपर फेंका ऐसे, बट ये अर्थ क्या है, वो क्या चाहती है कि ये नीचे की तरफ ही वापस आ जाए, इसलिए इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम होते जाती है। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज तो आया, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है। अगर हम डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करते हैं तो बढ़ रही है, अगर अपवर्ड मोशन कंसिडर करते हैं तो कम हो रही है। तो दोनों केसेस में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो मैंने बोला एक्सेलरेशन होती है बेटे। और ये एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। लिख लो इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख लो। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, अब फ्रीली का मतलब ये है कि हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, हम एयर की वजह से क्या ऑपोजिशन प्रोड्यूस हो रही है कुछ भी, बाकी कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को कंसिडर करके चल रहे हैं। लिखो बेटे, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, the acceleration produced in the body, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational attraction, due to Earth's gravitational attraction is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity, और इसको हम बेटे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी किस केस में, डाउनवर्ड केस में, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब क्या हो रहा है बेटे, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेज। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी बेटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। अभी पीछे किया हमने, अगर फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की बड़ी होती है इनिशियल वैल्यू से तो एक्सेलरेशन कैसे आती है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जी जो है वो पॉजिटिव है। अगर बेटे हम अपवर्ड मोशन कंसिडर करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, अब उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू नेगेटिव, नीचे आते हुए जी की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी ऐसे याद रख लो। और जो जी की वैल्यू वैसे बेटे चेंज होती है हर जगह पे, बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको राउंड ऑफ करके 10 कर लिखने के लिए भी बोला जाता है, बट अगर हम चेक करें तो एवरेज वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बोला जाता है कई बार क्वेश्चंस में कि इसको 10 ले लो, गिवन होता है कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो जरा, लिखो पहला न्यूमेरिकल लिखो इसका, इसको नोट कर लो पहले लो। करें बेटे आगे, मिटा दूं? चलो, देखो बेटे इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। लिख लो आप लोग, लिखना है तो क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and acquires a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second in 2 seconds, find the acceleration, फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्या बोला उसने कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बेटे, रेस्ट पे बॉडी, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो कितनी है बेटे, 0, एंड एक्वायर्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा होने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। क्या पूछा है आपसे, एक्सेलरेशन पूछी है आपसे। बेटे स्टेप वाइज क्वेश्चन करने हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन पूछी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, v माइनस यू अपॉन टी। हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। a इज इक्वल्स टू v की वैल्यू बेटे 10, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 2, कितना बना बेटे 10/2, 2 1s 2, 2 5s 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था मुझे लग रहा है, नोट कर लो। अच्छा, एक चीज बेटे ध्यान रखा करो, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, जब भी न्यूमेरिकल करवाऊं आप लोगों को, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख के वीडियो पॉज कर दो, साथ के साथ अपने आप से ट्राई करो उसको क्वेश्चन को करने की। ठीक है, जब अपने आप से होने लगेंगे ना बेटा, तब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हमें समझ में आ रही हैं चीजें। अगर आप देख देख के करते जाओगे तो आप एनालाइज ही नहीं कर सकते कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है राजे, तो फिर उसके बाद सोल्यूशन तो है ही है, मैंने तो कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, इस तरह का सारे के सारे कर देने यहाँ पे, बट आप लोग खुद से पहले ट्राई किया करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो पहले, देखो, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, a body is moving vertically upwards full stop. Its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second to 20 meter per second, from 50 meter per second to 20 meter per second in 3 seconds. What is its acceleration? देखो राजू, उसने क्या बोला है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है, मतलब 50 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई, 20 है ना, हाँ जी 20, 50 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है बेटे, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और उसको होने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटे, u इज
50 मीटर पर सेकेंड। 50 से 20 हुई है ना। फिर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा बेटे इसमें? टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एक्सेलरेशन, है ना। फॉर्मूला लगाओ बेटा, v माइनस यू बाई टी, वैल्यूज पुट करो। v कितना 20, u कितना 50, टाइम कितना 3। बच्चे बड़ी वैल्यू देख के इधर पुट करते हैं, बताने के बावजूद भी गलती करते हैं। अश्योर हो जाओ कि ये गलती नहीं करनी, तभी मैं बोलती हूँ कि पूरा लिखो। इनिशियल क्या है साथ में लिखो, u v t, ठीक है। नहीं तो बड़ी वैल्यू देके आगे पुट कर देते हैं और अभी भी आप लोग गलती करोगे अगर ध्यान नहीं दोगे। तो कितना बना बेटे? 50 माइनस 20 माइनस 30 बाय 3, 10, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन ये ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 50 से कितनी हुई? 20, कम हो रही है, तो रिटार्डेड मोशन। तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि मोशन जो है रिटार्डेड है, तो रिटार्डेशन है यहाँ पे। ठीक है रजी, इतनी बात समझ में आई मेरी? दोनों क्लासेस के बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आईसीएसई वाले बच्चों की एक्सरसाइज नंबर 2A है ये, 2A। बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में हो गए हैं जैसे जैसे हम टॉपिक्स कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आई थिंक सो फर्स्ट एक्सरसाइज में, हाँ, ये 16 क्वेश्चंस है, उसमें से मुझे लगता है 8 या 10 हो चुके हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस बाकी होंगे। अपने नोट्स उठाओ, देखो मैम ने कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो बाकी हैं उनको ट्राई करो, जो भी डाउट्स हैं वो पूछो। सेम सीबीएसई वाले बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आप लोगों को ग्रुप पे शेयर की गई है, बुकलेट की जो पीडीएफ है शेयर की गई है, उसे डाउनलोड करो, उसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक होता जा रहा है उस टॉपिक के क्वेश्चंस बेटे साथ साथ में ट्राई करने हैं। ठीक है, ट्राई करते जाओ। जो डाउट्स हैं, अगर न्यूमेरिकल में डाउट है मुझे फोटो क्लिक करके भेज दो, ठीक है, फिर मैं उसका आंसर कर दूंगी। अगर थ्योरी में डाउट है, चाहे मुझे फोन करके पूछ सकते हो आप, या आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, बट साथ साथ में करते जाना है, छोड़ना नहीं है उनको। डन बेटा? अब आगे टॉपिक करते हैं, हम छोटा सा शुरू कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या टॉपिक है बेटे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मीन्स एक लाइन में जो हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या है बेटे? एक डायमेंशन में सिंगल स्ट्रेट पाथ में जब बॉडी मूव करती है उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, और उसको हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ में हम क्या बनाएंगे? हम 3 तरह के ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वैसे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या उसी को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसी को भी बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, दोनों में डिफरेंस था। मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम? मैम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। लीनियर मोशन मींस स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में एक ही तरफ मोशन होता है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, वापस नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, तो बेटे क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। तो एक तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसी को स्पीड टाइम ग्राफ बोलेंगे, और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो 3 ग्राफ हमने पढ़ने हैं। अभी सबसे पहले समझो कि हम करने क्या वाले हैं। ग्राफ बनाने का मतलब क्या है बेटे? ऐसे इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। मुझे नहीं पता आपने आज से पहले बनाए हैं या नहीं बनाए, मैथ्स में वैसे मुझे लगता है बनाए होंगे। ये हमारे बेटे एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। एक क्वांटिटी हमारे पास मोस्टली होती है इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हम जब स्पीड की बात करते हैं तो हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम तो डिपेंड नहीं करता किसी पे, आप टाइम को रोक थोड़े ना सकते हो, टाइम ने चलते ही जाना। आपकी घड़ी का सेल रुक गया, आपकी घड़ी रुक गई, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वक्त थम गया है, टाइम तो चलता जा रहा है ना बेटे कंटिन्यूसली, हम टाइम को नहीं रोक सकते हैं। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। हम ट्राई करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं मोस्टली, मैंने बोला ट्राई करते हैं, कई बार हो सकता है कि दोनों क्वांटिटीज वेरिएबल हो, ठीक है। और दूसरी जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब टाइम पर डिस्टेंस, टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ डिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो उसको हम यहाँ पे लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाते हैं हम लोग, कौन सा हेडिंग, पहले हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले बेटे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आज डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। और इसका सबसे पहला केस व्हेन द बॉडी, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसको, व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब वो मूव नहीं कर रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो मैंने ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस बेटे, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम इन सेकेंड्स, वाई एक्सिस पे हमने क्या ली, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम क्या लिखते होते हैं बेटे, मीटर, ठीक है बेटे। अब बॉडी कहां पे है, रेस्ट पे है, बॉडी कहां पे है, रेस्ट पे। सपोज मैंने ये मार्कर जो है वो यहां रख दिया, नजर आ रहा है आपको बोर्ड पे, है ना, होप सो नजर आ रहा है। मैंने मार्कर यहां रख दिया, मैंने अभी चेक किया, मैंने अपनी वॉच देखी, ऐसे मैंने देखा 6:35 हुए हैं, 6:35 पे मार्कर यहां पड़ा है। फिर मैंने 6:36 पे चेक किया, मार्कर वहीं पड़ा है। 6:37 पे चेक किया, मार्कर वहीं पड़ा है, मतलब मार्कर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मार्कर रेस्ट पे है ना, अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसकी, ठीक है। या वो तो नॉन लिविंग है, नहीं भी कर सकता। मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैम 6:35 पे इस पोजीशन पे खड़े हैं, 6:36 पे भी इसी पोजीशन पे खड़े हैं, 6:37 पे भी इसी पोजीशन पे खड़े हैं, मींस मैम इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, मैम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो आप लोगों हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैं इस दीवार से, इस बोर्ड के इस एंड से 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हूं, मैं इस बोर्ड के इस एंड से बेटे 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हूं, मतलब बोर्ड के रिस्पेक्ट टू मेरी पोजीशन कितनी हो गई, 2 मीटर। मैं 2 मीटर पे हूं, 6:35 पे भी, 6:36 पे भी, 6:37 पे भी, 6:40 तक मैं यही हूं, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए ग्राफ बनाना हो कि मैम 6:35 से 6:40 तक बोर्ड से 2 मीटर के डिस्टेंस पर रहे, मेरी पोजीशन 2 मीटर हो गई ना, तो मतलब 0 सेकंड पे मेरी पोजीशन कितनी, या 6:35 पे मेरी पोजीशन कितनी, ये मैंने मान लिया यहाँ पे 2 है, 2 मीटर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है। 1 सेकंड के बाद देखा आपने मेरी पोजीशन तो 2 मीटर है, तो मैं इस यहाँ पे इसके 2 मीटर के सामने एक डॉट लगाऊंगी ना, ये इस तरह से, यहां से ऐसे, है ना, मतलब ये मैंने बना के दिखाया, वैसे हर बार आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। 1 के सामने 1 सेकंड बाद मैं 2 मीटर पे हूं, फिर मैंने 2 सेकंड बाद देखा उन्होंने, फिर भी मैं यही हूं, फिर 3 सेकंड के बाद देखा बेटे, फिर भी मैं वही हूं, 4 सेकंड बाद देखा, फिर भी मैं वही हूं, मतलब मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ग्राफ कैसा बना, ये सब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट्स है ना सारे के सारे, कैसा ग्राफ बना बेटे। अब हम इसको मिटा देते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। कैसा ग्राफ बना राजे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की क्या है ये लाइन, पैरेलल है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, आपने उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो आप बन करके हमेशा यही ग्राफ बनेगा। ये एग्जांपल दिया, आपको 2 मीटर हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे भी बना सकती थी कि 0 मीटर पे हूं, पर इसी लाइन के ऊपर फिर ओवरलैपिंग हो जाती है, आपको समझ नहीं आती चीज, ठीक है। तो हमेशा जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है राजा, समझ गए। दूसरे केस पे आते हैं। When the body is
in uniform motion. When the body is in uniform motion, मतलब अब बॉडी मूव तो कर रही है बट बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब देखो ये हमें ग्राफ बनाना है. फिर से इधर क्या बेटे, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, और एक्स एक्सिस की तरफ फिर से रजे टाइम. जब भी ग्राफ आए लेबलिंग जरूर करनी है, ये जरूर लिखना है एक्सिस के ऊपर क्या लिया है आपने. अब मैं किसी बॉडी का मोशन कंसीडर कर लेती हूँ. मतलब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टाइम टी, यहाँ पे क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट एस, है ना. एस का क्या लिख दो आप इसको, एस. मैंने 0 सेकंड पे देखा तो बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस पे थी वो, या 0 पे थी. 0 पे देखा तो 0 पे थी. मैंने 1 सेकंड के बाद देखा उसने 5 मीटर कवर कर लिया. मैंने 2 सेकंड बाद देखा उसने 10 कर लिया. मैंने 3 बाद देखा उसने 15 कर लिया. मैंने 4 बाद देखा उसने 20 कर लिया. मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पहले सेकंड में कितना, 5, दूसरे सेकंड में भी 5, तीसरे सेकंड में भी 5, फोर्थ सेकंड में भी 5. माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 अगेन 5. अब इसका ग्राफ बनाएंगे. देखो 0 1 2 3 4 5, ऊपर लिख दो, यहाँ लिख देती हूँ मुझे, ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5, 5 10 15 20. डन बेटे. अब 0 सेकंड पे बॉडी देखो हमारी कहाँ पे है, यहीं पे है. ये एक पॉइंट बन गया. 1 सेकंड पे बॉडी हमारी कहाँ पे है, यहाँ 5 मीटर पे है. 2 सेकंड पे कहाँ पे है बेटे, 10 पे. मैं अंदाजे से बता रही हूँ, आप लोग पूरा प्रॉपर बना लेना. 3 पे कहाँ पे है, 15 पे. और 4 पे कहाँ पे है, 20 पे. ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए. अब इन पॉइंट्स को बेटे जब हम मिलाएंगे, अब क्या बन रही है, एक क्या बन रहा है, ये ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, पहले भी स्ट्रेट लाइन थी, वो कैसी थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये स्ट्रेट लाइन है कैसी, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है, ये एक एंगल बनाती है, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब आपने आंख बंद करके कैसा ग्राफ बना देना, ये ऐसा. जब भी रेस्ट पे होगी पैरेलल लाइन. ठीक है राजे, दोनों कैसे समझ में आए. अच्छा जी, आगे चलते हैं राजे. जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को. ठीक है. अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, इसमें कैसा बनता है, हमेशा एक कर्व बनती है. इस तरफ जैसे टाइम है बेटे इन सेकेंड्स, और इस तरफ हमारी डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में. ठीक है राजे. अब इसमें मैंने क्या बोला, क्या बनती है, कर्व बनती है. मतलब जरूरी नहीं होता कि 1 सेकंड के बाद बॉडी जो है 1 ही मीटर कवर कर रही है, दूसरे में भी 1 मीटर कवर किया, तीसरे में भी ऐसे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भी. टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड में मैंने देखा 0 पे थी. मैंने फिर उसको 1 सेकंड बाद देखा, उससे वो पहुंच गई 10 मीटर पे. मैंने 2 सेकंड बाद देखा, वो पहुंच गई 30 मीटर पे. मैंने उसको 3rd सेकंड पे देखा, वो पहुंच गई कुछ 35 पे या 40 पे, है ना. मैंने 4th में देखा, वो पहुंच गई 60 पे, ऐसा कुछ भी. ठीक है. 0 1 2 3 4 5 10 0 10 20 30 40 50, और ऊपर कहीं होगा यहाँ पे 60. 10 20 30 40 50 एंड 60. 0 पे कहाँ पे बेटे, 0 पे ही है. 1 सेकंड पे कहाँ पहुंच गई, 10 पे. फिर 2 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गई, 30 पे. ये यहाँ पे, ये यहाँ पे. फिर 3rd सेकंड में कहाँ पहुंची वो, 40 पे. ये कुछ यहाँ पे, है ना. और 4th सेकंड में कहाँ पहुंची, यहाँ पे कुछ 60 पे.
ये यहाँ कुछ। अब देखो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ कैसा बन रहा है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ये 4 सेकंड यहाँ पे ये ऐसा, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ कुछ ऐसे कर इस तरह से, मतलब बेसिकली ये कैसा बनता है, कुछ ऐसा। जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रही थी ना, हो सकता है कि कहीं पे जो है वो कम हो रही हो, जब वापस आएंगे तो कम होगी ना, ठीक है। अभी तो हम एक ही सिंगल लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो इस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। तो नॉन लीनियर के केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में कैसी बनती है बेटे, कर्व। क्या बनती है, कर्व बनती है, जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं बनती, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, क्या बनती है, कर्व बनती है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 3 पार्ट्स किए, बॉडी रेस्ट पे, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग, तो कर्व बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। डन बेटे, इतनी बात समझ में। अगली क्लास में हम करेंगे पहली बात तो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी चैप्टर के एंड में 3 इक्वेशंस हैं, अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो वो इक्वेशन समझ में नहीं आएंगे, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, +1 में भी वो आपके साथ ही है, वो हमेशा मतलब चलती रहेंगी अगर आप साइंस पढ़ोगे तो, ठीक है। तो अगली क्लास लगाने से पहले इस क्लास को अच्छे से पढ़ के रखना है, इसके डाउट्स डिस्कस कर लेने हैं। न्यूमेरिकल्स का जो मैंने बोला है, जो जो टॉपिक करते जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल साथ साथ में कॉपी पे करते जाओ। सीबीएसई वालों के पास बुकलेट है, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कम है, तो वो बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो करो, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन ट्राई करो, ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के सारी बुकलेट खत्म करनी है हमें, वो नहीं हो सकता। साथ साथ में जितने स्पीड, जैसे स्पीड वाला टॉपिक हो गया, स्पीड के क्वेश्चन कीजिए, वेलोसिटी वाला टॉपिक समझ में आ गया उसके कीजिए, एक्सीलरेशन समझ में आ गया उसके कीजिए, ठीक है। और जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं उनके पास सेलिना बुक है, उसमें बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व कीजिए उनको। डाउट्स हैं फोटो क्लिक कीजिए, मुझे भेजिए, आई विल सॉल्व देम, ठीक है। डन। तो थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन।